अच्छा, आजकल ना ये बात हमने ज़रूर करनी है बिकॉज ये आपके फ़ायदे की होगी। वैसे तो ज़्यादातर बातें हम वही करते हैं जो आपके फ़ायदे की हों होपफुली। आजकल ये बात बड़ी इस्टेब्लिश हो चुकी है कि आने वाला दौर जो है ना वो रिवायती डिग्रियों का नहीं है बल्कि स्किल्स का है। सो एवरीबडी शुड हैव सम स्किल सेट और अमली महारत जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। लगता है हमारे निज़ाम तालीम के हुकाम को भी ये बात जो है वो समझ आ गई है, क्योंकि स्कूल्स की सतह से ही टेक्निकल और ज़राअत की भी बतौर ग्रुप्स मुतारिफ कराए जाने पर काम जो है वो शुरू हो चुका है। अब ऑब्वियसली दिस विल रिक्वायर अ बिट ऑफ ए डिटेल, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ज़राए के मुताबिक मुल्क भर के आला सानवी बोर्ड्स के इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन जो कि IBCC सुना होगा आपने, इसके 23 दिसंबर को होने वाले इजलास में हतमी फैसला इस बात का होगा। और कमीशन के सामने तजवीज़ ये है कि रवायती आर्ट्स और जनरल साइंस ग्रुप्स के साथ ज़राअत यानी एग्रीकल्चर और टेक्निकल ग्रुप्स को भी बतौर ऑप्शन मुतारिफ कराया जाए, विच इज़ अ ग्रेट आइडिया। वाई नॉट स्टार्ट देन। और इस तरह कॉलेज जाने से पहले ही स्टूडेंट्स जो हैं वो करियर की एक सिमत जो है वो तय हो जाएगी उनकी। वी नीड टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस। राना जावेद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको बड़ी डिटेल पता है इस चीज़ की बिकॉज देयर इज़ अ बिट ऑफ अ कन्फ्यूजन। राना, तो मतलब आर्ट्स और साइंस, मैट्रिक से शुरू कर लेते हैं। मैट्रिक में आर्ट्स और साइंस भी होगा और टेक्निकल और ज़राअत भी होगा, मतलब ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, बिल्कुल मोहम्मद, देखें, मैं बिल्कुल इसका पस मंज़र बता दूँ पहले कि हमारे यहाँ अब सब्जेक्ट्स इसमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है, और लेकिन हम रिवायती तौर पे पुराने जो कई सालों पहले हमारे यहाँ ग्रुप्स बनाए गए थे, हम उसी पे अटके हुए थे। तो अब आईबीसीसी हम्म। ने फैसला किया है, और आईबीसीसी से पहले कुछ बोर्ड्स ने, जिनमें क्वेटा, लाहौर और फेडरल बोर्ड ने ये फैसला कर चुके थे, वो अपने तौर पे मज़ीद कई ग्रुप्स बना चुके थे और वो वहाँ पढ़ा रहे थे ये मज़ामीन। तो अब उसके बाद ये यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी पूरी मुल्क की सतह बनाने के लिए आईबीसीसी का इजलास बुलाया जा रहा है, कि जिसके तहत होगा ये कि मैट्रिक की सतह पे एक तजवीज़ ये है कि मैट्रिक की सतह पे ग्रुप्स जो है वोकेशनल और ये ज़राअत का इज़ाफ़ा कर दिया जाए, या फिर मैट्रिक की सतह पर ही 2 ऐसे ग्रुप बना दें कि जो बच्चा मज़ीद पढ़ना चाहता है मैट्रिक के बाद, उसके लिए फिर ये सारे ग्रुप्स होंगे, साइंस, आर्ट्स, वोकेशनल, एग्रीकल्चर और दीगर। लेकिन जो बच्चा मैट्रिक के बाद जॉब करेगा, जिसने पता है कि मैंने बाहर चला जाना है किसी कंट्री में या पाकिस्तान में रह के जॉब करनी है, तो उनके लिए स्किल्स बेस्ड प्रोग्राम बना के उन्हें वोकेशनल ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ताकि वो मैट्रिक के फ़ौरन बाद जॉब कर सकें। फिर जब ये बच्चा जो एकेडमिक साइड पे जिसने जाना है, वो एकेडमिक साइड वाला बच्चा किसी एक ग्रुप को पिक करने के बाद वो चला जाएगा इंटर में। तो इंटर में हमारे यहाँ होता है जैसे कि प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग 2 और बिल्कुल। ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स ग्रुप तो बने हुए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में जाके अब फ़ील्ड्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बच्चे को समझ में नहीं आता, फिर ना ही वो मैच कर पा रहा होता है। अगर बाहर पढ़ने जाए तो वहाँ की जो मज़ामीन है, वहाँ से मैच नहीं कर पा रहा होता है। तो अब एक यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी बनाएँगे। जैसे पहले अच्छा, पीएमडीसी। हम अभी यूनिवर्सिटी तक पहुंचेंगे, पहले ज़रा पीछे आ जाते हैं, मैट्रिक और ये इंटर टाइप पे ही बात कर लेते हैं। जिस तरह कैम्ब्रिज के ओ लेवल्स, ए लेवल्स एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जहां उस उम्र के बच्चे 15-16 साल के बच्चे दे कैन पिक द सब्जेक्ट्स, राना, जो वो सब्जेक्ट्स करना चाहते हैं। उसमें म्यूजिक भी हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकता है, कंप्यूटर साइंसेस भी हो सकता है, मतलब दे हैव चॉइसेस टू पिक फ्रॉम। एनवायरनमेंट भी हो सकता है, मतलब बड़े नई नई चीज़ें जो हैं, बायो भी कर रहे हैं, मैथ भी कर रहे हैं, दे हैव द ऑप्शन टू डू दैट। हमारे यहाँ वो ऑप्शंस अब हो गई हैं कि आप किसी एक को पिक करके फंस नहीं जाएंगे, आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारा आइडिया यही है, लेकिन हमारे पास जो दस्तयाब फ़ील्ड्स होंगी, हमारे पास फ़िलहाल यूनिवर्सिटीज़ में और जो जितनी फ़ील्ड्स आपने कही हैं, वो तमाम नहीं है। लेकिन दस्तयाब सब्जेक्ट्स के हिसाब से हमारे पास बच्चों को अब ये ऑप्शंस देने जा रहे हैं कि आप ग्रुप्स के बजाय सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस करें। और जो या आपने ओ लेवल और कैमरे सिस्टम की बात की है, एक मसला ये भी डिस्कस होने जा रहा है इसी इजलास में, कि जब बच्चा ओ लेवल कर कर आता है या बाहर से पढ़कर आता है, तो फिर हम उसे इक्विवेलेंस के लिए हम उसे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स करवाते हैं। या आपने बिल्कुल। साइंस कुछ अरसे पढ़ना है और या मैथ पढ़ना है, तो वो भी खत्म करने जा रहे हैं। उसके हवाले से भी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ला रहे हैं कि जब बच्चा बाहर से इतना अच्छा पढ़कर सब्जेक्ट्स पढ़कर आ रहा है, तो हम क्यों उसे बाउंड करें कि वो यहाँ पे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़े और उसके बाद हम उसे यहाँ की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देंगे। तो उसी जो कैमरे सिस्टम वाला जो एक ऑप्शन है, उसी को फॉलो अप करते हुए पाकिस्तान में भी अब ये करने जा रहे हैं कि दस्तयाब सब्जेक्ट्स के हिसाब से मज़ामीन को लाएंगे, या फिर एक ऑप्शन ये है कि या तो ये तमाम ग्रुप्स खत्म ही कर देंगे बिल्कुल, और दस्तयाब जो जिस तरह आपने कहा कि जो भी मज़ामीन है उनमें पढ़ाएँ, या फिर इन्हें ग्रुप्स ये में फैसला इज़ाफ़ा करना साजी पड़ेगा, होनी है मज़ीद राना, ग्रुप ये अलग करने फैसला पड़ेंगे। साजी होनी है 24 दिसंबर को जब ये बात होगी, इन सारी जी चीज़ों बिल्कुल, पे बात होगी, राइट? 23 दिसंबर को इस्लामाबाद में जो इजलास होगा, तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन होंगे और यही फैसला होना है उसमें।
गॉट इट। और ये बताएं कि ये ज़राअत और ये सब जो हमने अभी शुरू में मेंशन किया था, ये भी एज सब्जेक्ट्स ही होंगे, ये स्किल साइड पे होंगे, मतलब एक वोकेशनल साइड पे होंगे या एकेडमिक साइड पे होंगे, बिकॉज ये तो दोनों में ही आते हैं। वोकेशनल जो है वो वोकेशनल साइड पे चल जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर और दीगर जो ग्रुप्स, अगर पहला फैसला ये करना है कि ग्रुप्स रखने हैं या नहीं रखने, या तो सब खत्म कर देंगे। अगर रखने हैं तो फिर इन ग्रुप्स का इजाफा होगा कि जिनमें टेक्निकल, वोकेशनल, एग्रीकल्चर और दीगर और बहुत सारे ग्रुप्स उनकी नज़र में है कि वो सारे उनमें इजाफा कर देंगे, ताकि बच्चों को आगे जाके यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम हासिल करने में, या पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान से बाहर जाके ये प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े कि वो मेडिकल कर कर आएँ और दुनिया भर में जो है वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है, तो फिर वहाँ जाकर उन्हें दोबारा पढ़ने पड़ते हैं, या बाहर से आने वाले बच्चों को पढ़ने पड़ते हैं। तो ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी कर देंगे, और ये मुख्तलिफ बोर्ड्स में पहले से अपनाई जा रही है। लेकिन जैसे हमने पहले एक बनाया हुआ था कि जिस बच्चे ने आर्ट्स में किया हुआ है मैट्रिक, वो मेडिकल में इंटर नहीं जा सकता, तो अब वो पॉलिसी भी खत्म कर दी है। जिस बच्चे ने आर्ट्स में मेडिकल किया है किसी भी वजह से, कि उसके गांव में या उसके इलाके में अच्छा स्कूल नहीं था साइंस का, तो उसने आर्ट्स पिक कर लिया, तो उसकी क्या गलती है कि वो वेरी मेडिकल की साइड वेरी नहीं जा सकता, इंजीनियरिंग इंटरेस्टिंग की साइड और नहीं जा अ सकता। लॉन्ग तो टाइम वो कमिंग फिर एज अब वेल इसको। यस, तो अब वो अब मैट्रिक आर्ट्स करने के बाद वो एक क्राइटेरिया बनाने के बाद वो आगे इंटर में किसी भी फील्ड में जाके अपना एडमिशन ले सकता है और आगे अपनी आला तालीम उसी सब्जेक्ट में हासिल करे। तो ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है आईबीसीसी के तहत लाई जा रही है, जिसमें तमाम बोर्ड्स को और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग राइट, काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल के, उन सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा इसमें। गॉट इट राना जावेद, थैंक यू फॉर द डिटेल। एंड ऑफ कोर्स बहुत से फैसले हैं, बहुत से बोर्ड जो हैं ये ऑलरेडी ये कर भी रहे हैं, बट इट नीड्स टू बी स्ट्रीमलाइन। और हम यही कहेंगे कि मतलब देर आए दुरुस्त है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बिकॉज अगर आप दुनिया में देखें तो सब्जेक्ट्स क्या, तौर तरीका ऑफ पढ़ाई, एवरीथिंग हैज़ चेंज। और हम बहुत पकड़ के हमने रखा हुआ है अपनी ट्रेडिशनल, ये दो ग्रुप्स वाली जो बात की है, वी नीड टू इवॉल्व एज वेल, एंड इट्स अ गुड थिंग कि इस पर बात हो रही है। और 24 दिसंबर को मेरा ख्याल है शायद कोई फैसला, 23 दिसंबर को सॉरी, कोई फैसला शायद हो जाए। लेट्स सी।